जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदनाय रब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। सुमिरन करना सिखादा गुरु पैया परूं। गुरु पैया परूं, गुरु पैया परूं। सुमिरन करना सिखादा गुरु पैया परूं। सतडागरिया बतादा गुरु पैया परूं। सतडागरिया बतादा गुरु पैया परूं। सुमिरन करना सिखादा गुरु पैया परूं। सुमिरन करना सिखादा गुरु पैया परूं। मुक्ति द्वार नर तन पाया। मुक्ति द्वार नर तन पाया, भक्ति का भेद नहीं जाना। मुक्ति द्वार नर तन पाया, भक्ति का भेद नहीं जाना। भक्ति करना सिखादा गुरु पैया परूं। भक्ति करना सिखादा गुरु पैया परूं। सतडागरिया बतादा गुरु पैया परूं। सतडागरिया बतादा गुरु पैया परूं। गुरु पैया परूं, गुरु पैया परूं। सतडागरिया बतादा गुरु पैया परूं। सतडागरिया बतादा गुरु पैया परूं। राहु साधन की खटपट में, संत कहें परमेश्वर घट में। राहु साधन की खटपट में, संत कहें परमेश्वर घट में। दर्शन करना सिखादा, दर्शन करना सिखादा गुरु पैया परूं। दर्शन करना सिखादा गुरु पैया परूं। सतडागरिया बतादा गुरु पैया परूं। सतडागरिया बतादा गुरु पैया परूं। सुमिरन करना सिखादा गुरु पैया परूं। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। गुरु पर ब्रह्म परमेश्वर। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। गुरु पर ब्रह्म परमेश्वर। निश्चय करना सिखादा गुरु पैया परूं। निश्चय करना सिखादा गुरु पैया परूं। सतडागरिया बतादा गुरु पैया परूं। सतडागरिया बतादा गुरु पैया परूं। सुमिरन करना सिखादा गुरु पैया परूं। बिना तुम्हारी कृपा के कुछ भी नहीं होवे। बिना तुम्हारी कृपा दया के कुछ भी ना होवे। चाहे जितनी बुद्धि का जोर कोई लगावे।
चाहे जितनी बुद्धि का जोर कोई लगावे। मोह का पर्दा हटा दा गुरु पैया परूं। मोह का पर्दा हटा दा गुरु पैया परूं। सत डागरिया बता दा गुरु पैया परूं। सुमिरन करना सिखा दा गुरु पैया परूं। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, जैसा कि आपको बताया था कि भक्ति क्यों की जाती है, भक्ति कैसी की जाती है, भक्ति क्या है। भक्ति भगवान प्रभु की ये दो नारियां हैं। एक भक्ति रूपी नारी है और दूसरा माया रूपी नारी है। भगवान से मिलने का ये दो मार्ग है। एक भक्ति का मार्ग है और एक माया का मार्ग है। एक निष्काम मार्ग है और एक सकाम मार्ग है। एक कामना के द्वारा भगवान के पास पहुंचा जाता है और एक निष्कामना के द्वारा। महात्मा समझाते हैं ये दो मार्ग है, ये दो डोरी है भगवान के पास अपने घर जाने के लिए। भगवान ने ये दो डोरी रखी है, एक माया की डोरी और एक भक्ति की डोरी। भक्ति की डोरी जब कोई पकड़ता है तो भगवान के पास वो पहुंच जाता है, लेकिन जब माया की डोरी पकड़ता है तो भगवान के पास बहुत कम लोग जा पाए। वैसे तो मुश्किल होता है, इसलिए मुश्किल होता है कि माया प्रबल है। जब माया को लोग अपनाते हैं तो जैसे परिवार की माया आ गई, समाज की माया आ गई, देश की माया आ गई, तो माया जहाँ पर भी आ जाती है तब जीव अभिमान करने लगता है। जैसे शरीर की माया आ गई, शरीर सुंदर हो गया, हष्ट पुष्ट हो गया, तो देखते देखते शरीर का गुमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, मद चढ़ जाता है। तो जब मद चढ़ जाता, अहंकार आ जाता है, तब यहीं से वो ऊपर नहीं बढ़ पाता, आगे सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता, यहीं से फिर नीचे गिरने लगता है। राजपाट मांग लिया भगवान से, राजा बन गया, महाराजा बन गया, तो राजपाट पा करके उसको तो चाहिए था कि जब राज हमको मिल गया तो हम गरीबों को, दीन दुखियों की सेवा करें ताकि आगे बढ़ें, उन्नत करें और आगे की सीढ़ी पर चढ़ें। लेकिन जब राजमद उसको मिल जाता है, राजमद चढ़ जाता है, राजा मर बन गया तो राजा बन गया तो दीन गरीबों का भला करने की बजाय अब उसको पहले मद चढ़ जाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, अब मेरी जो है हुकूमत सबके ऊपर चल रही है, तो उसके ऊपर मद चढ़ जाता है। जब मद चढ़ जाता है तो मद ही नीचे गिराने का कारण बन जाता है। अब वह ऊपर चढ़ने के बजाय फिर नीचे चढ़ने लगता है। ऐसे ही जिसको भी प्रभुता मिल जाती है, अब वह जीव प्रभु से दूर हो जाता है। अब वो प्रभुता मिल गई उसको, उसका सम्मान दुनिया में होने लगा, उसका रुतबा चलने लगा, तब वो भगवान से दूर होने लगता है। महात्मा ये समझाते हैं अब उसके गिरने का डर हो जाता है। प्रभुता पाहि का मद नाई, मद चढ़ गया फिर नीचे गिरने का डर पैदा हो जाता है। यानी भक्ति के मार्ग के छोड़ करके माया का जो मार्ग है, उस मार्ग से कोई जीव भगवान के पास पहुंच नहीं पाया। धन दौलत के अहंकार में, परिवार समाज के अहंकार में, हुकूमत के अहंकार में वो इतना अंधा हो जाता है। फिर पुण्य कर्म से तो राजा महाराजा ये सब बना था, सेठ साहूकार बना था, लेकिन जब वह हुकूमत उसको मिल जाती है, राजा महाराजा बन जाता है, सुंदर शरीर उसको मिल जाती है, सारी प्रकार की सारी सुख सुविधा उसको मिल जाती है,
सारे भोग के सामान उसको मिल जाते हैं, तो उसको हो जाता अभिमान, अहंकार आ जाता है। तो अहंकार आ जाता है तो धीरे धीरे वह नीचे गिरने लगता है, ऊपर चढ़ने के बजाय अब वह नीचे गिरने लगता है। धीरे धीरे वह नीचे गिर जाता है। जितने भी लोगों को आप देखो, जो भी माया को प्राप्त किए, बाद में वो सब नीचे गिर गए और उनकी बड़ी दुर्गति हुई। तो भगवान की जैसे दो नारियां हैं, एक भक्ति रूपी नारी है, एक माया रूपी नारी है। दोनों नारी में कोई भी नारी को कोई पकड़ेगा तो भगवान के पास जाने का ये मार्ग है। लेकिन माया जब लेके जीव जाता है तो बीच में ही वो गिर जाता है। थोड़ी समय के बाद उसके अंदर धीरे धीरे अहंकार आ जाता है, मद चढ़ जाता है, तो ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिर जाता है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि कोई जल्दी पहुंच नहीं पाता है इस मार्ग के द्वारा, माया के द्वारा कोई पहुंच नहीं पाता, भगवान से मुलाकात नहीं कर पाता, अपने घर नहीं जा पाता, मोक्ष मुक्ति उसकी नहीं हो पाती है, आवागमन से वो दूर नहीं हो पाता। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि भक्ति माया नारी यह दो, और यह प्रसंग जाने को। कहते हैं ये प्रसंग है, इसको कोई कोई जानता है, कोई कोई इस पर विचार करता है। कहते हैं भक्ति सानुकूल रघुराया, और ताते अति डर पति है माया। कहते भक्ति की बस में भगवान हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा जीव भगवान के पास पहुंच जाता है। लेकिन माया के द्वारा जीव भगवान के पास नहीं पहुंच पाता। कहें प्रभुता लघुता से प्रभुता मिले, और प्रभुता से प्रभु दूर। महात्मा ये समझाते हैं कि वह जीव जो है छोटा था, तपस्या किया, उसको प्रभुता मिल गई। जब प्रभुता मिल गई तो प्रभु से दूर हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं अब माया पा गई, माया द्वारा वह सब कुछ बना लिया, तो भगवान से दूर हो जाता, अहंकार आ जाता है। तो इस मार्ग के द्वारा भक्त यानी माया के द्वारा कोई भगवान को पाया नहीं आज तक। लेकिन वहीं यदि भक्ति की बात की जाए, यानी भक्ति यदि किसी को मिल गई तो वह भक्ति करके यानी छोटा बन करके दीनता के द्वारा वह भगवान को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि इस मार्ग पर गिरने का डर नहीं होता। इस मार्ग पर जीव जितना भी कमाई करता है उतना ही वह आगे बढ़ता है। यदि कमाई नहीं किया तो नीचे नहीं गिरता, उसी पर रुका रहता है। लेकिन माया में ये नहीं होता। माया में जब उसके अंदर मद चढ़ जाता है तो सीधे नीचे गिर जाता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं भगवान की यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो, तो भक्ति आपको अपनाना पड़ेगा। लेकिन भक्ति आप कैसे पाओगे? जैसे तपस्या करके आप माया को प्राप्त करते हो, वैसे ही तप करके आपको भक्ति मिलेगी। यानी भगवान की सेवा करके, जैसे सेवा करके माया प्राप्त होती है, वैसे सेवा करके भक्ति प्राप्त होती है। जब भगवान खुश होते हैं तभी भक्ति देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हो वह भक्ति है। जब तब पूजा पाठ हवन सामा जो कुछ भी आप कर रहे हो वह भक्ति है, वह भक्ति नहीं है। ये तो भगवान को प्राप्त करने का एक तरीका है कि भगवान को हम खुश कर रहे हैं, तो भगवान जब खुश होगा तो हमको वरदान देगा, मांगने के लिए कहेगा। एक माया का वरदान और एक भक्ति का वरदान। तो जो आपको उचित लगेगा वह आप वरदान मांगोगे। तो ज़्यादातर लोग माया का वरदान मांगते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए। भक्ति बहुत कम लोग मांगते हैं, क्योंकि भक्ति में जीव गरीब ही रहता है, अमीर नहीं होता। यानी देखने में वह अमीर नहीं रहता है, वह गरीब ही रहता है। देखो वो जितने भी भक्त हुए सब गरीबी में जीवन यापन किए।
अमीरी में नहीं। इसलिए कहा कि मन लागो मोरिया रे, मन लागो मोरिया रे, फकीरी में मन लागो मोरिया रे, फकीरी में मन लागो मोरिया रे, मन लागो मोरिया रे, मन लागो मोरिया रे, फकीरी में मन लगा मोरिया रे। जो सुख पावो नाम भजन में, जो सुख पावो नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में मन लगा मोरिया रे, फकीरी में मन लगा मोरिया रे। यानी कोई भी हो, जब वह भक्ति मार्ग को चुनता है तब वह गरीबी में ही जीवन यापन करता है। वह भगवान की भक्ति करता है, भगवान को याद करता है, भगवान के लिए तड़पता रहता है। वह गरीबी में भगवान का गुणगान करके उसी में मस्त रहता है। वह भगवान से राजपाट धन दौलत नहीं मांगता। भक्त वही होता है, अब वो गरीबी में ही रहता है, क्योंकि उसने भगवान से भक्ति मांगा है। और भक्ति दीनता का मार्ग है, गरीबता का मार्ग है। और जब जीव भक्ति मांगेगा तो दीन बन के रहता है, गरीब बन के रहता है, यद्यप अंदर उसको सब कुछ मिल जाता है। यानी जो ये इच्छा तुम्हारे मन माही, और गुरु प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। यानी आपको जो कुछ भी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, कोई भी इच्छा आपको जागृत होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप भक्ति मांग लिए हो और भक्ति कर रहे हो तो आपको चीज़ नहीं मिलती है। जो इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होती है, भगवान बिना मांगे ही सब कुछ दे देता है। कने बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो बिना मांगे सब कुछ दे देता है वो मालिक। वो देखता है कि मेरे भक्त के अंदर कौन सी इच्छा जागृत हुई है। भक्त मांगता नहीं है, लेकिन मांगने के पहले भगवान दे देता है। इसलिए वह भक्ति करता है, और भक्ति में गरीबी में भी वह अमीरी रहता है। कहते जो सुख पाऊं नाम भजन में, असो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मोरिया रे, फकीरी में मन लागो मोरिया रे। अब वह फकीरी में अपने मन को लगाए रखता है, भगवान का भजन करता है, भगवान को याद करता है। तो भगवान की तपस्या पहले सभी लोग करते हैं। तो जब भगवान खुश हो जाएंगे तभी तो वरदान मांगने को कहते हैं कि भाई वरदान मांग लो। एक माया का वरदान है, एक भक्ति का वरदान है। तो सब लोग तो माया का वरदान मांगते हैं, लेकिन भक्त जो होता है वह भक्ति का वरदान मांगता है कि मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। महात्मा ये समझाते हैं, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि मैं भक्ति के बस में रहता हूँ। जब जीव भक्ति करता है तो मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ, और जब वह मेरी माया को मांगता है तो मैं उससे दूर रहता हूँ। कह माया छाया एक सी, और बिरला जानत कोई, और भगता के पाछे फिरे, और सन्मुख भागे सोए। तो महात्मा ये समझाते हैं, जो भगवान की भक्ति को मांगता है उसके पास भगवान हमेशा रहते हैं, और जब भगवान की माया को मांगता है उससे भगवान दूर रहते हैं, क्योंकि वह माया में एकदम भगवान को भूल ही जाता है। महात्मा ये समझाते हैं। तो जब भगवान की तपस्या की जाती है, भगवान की सेवा की जाती है, भगवान की आप सेवा रात दिन किए तो दुख की सेवा क्या है। जैसे आप भगवान की पूजा कर रहे हो, धूप दीप अगरबत्ती सुलगा रहे हो, जाप तप पूजा पाठ कर रहे हो, यही सब सेवा है।
दीन गरीबों को भोजन करा रहे हो, लूजे लंगड़े को उनकी सेवा कर रहे हो, नंगे लूजे लंगड़े को कपड़ा बांट रहे हो, भोजन दे रहे हो, यही सब सेवा है। यानी जितनी भी सेवा है यह सब सेवा का कहे सब कहे फल खगनायक ये हा, और करिए नाराम पद पंकज नेहा। यानी सबका फल यही मिलता है कि अंत में भगवान के चरणों में आपकी प्रीत प्रतीत हो जाती है और भगवान आपसे मिल जाते हैं। तो जब भगवान आपसे मिल जाते हैं तो भगवान आपसे कहते हैं कि बच्चा वरदान मांग लो, जो भी वरदान मांगना हो। तो आपकी जो इच्छा रहती है शुरू में, जब भगवान की तपस्या कर रहे हो तो कोई इच्छा रहती है, तो उसी इच्छा को भगवान उभार देते हैं कि जिस इच्छा से तुम मेरी भक्ति कर रहा है, अब वह इच्छा तुम अपना पूरा करा ले। जो भी तुम्हारी इच्छा हो उसको कहो। यदि भगवान को देखकर उसकी इच्छा नहीं रहती है तब भी भगवान उसको कहते हैं कि देखो, जिस इच्छा से जीव मेरी भक्ति करता है, मुझे याद करता है, मेरी तपस्या करता है, तो मैं उसकी इच्छा को पूर्ण करता हूँ, तो वह इच्छा आपकी मैं पूरा करूँगा। तो भगवान उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, महात्मा ये समझाते हैं। और जो भगवान कोई भी इच्छा लेकर भगवान की भक्ति नहीं करता था, केवल भगवान को चाहता था कि भगवान का दर्शन मिल जाए, तो भगवान उससे कहते हैं कि तुम कुछ मांग लो जो तुम्हें मांगना है। तो कहता है कि हमें कुछ ना चाहिए, आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। कहे नहीं मांगो, क्योंकि भगवान जब आ जाते हैं तो उनको कुछ देना ही होता है, तो भक्त जरूर कुछ मांगेगा। तो भगवान कहते हैं मांग लो जो मांगना है। तब भक्त कहता हमें कुछ ना चाहिए, यदि आप देना ही चाहते हो तो आप मुझे अपनी भक्ति दे दो, आप हमें भक्ति दे दो। अब भक्ति क्या है? भक्ति क्या है कि जो भगवान से लोग भक्ति को मांगते हैं, भगवान मिल गए तो फिर भक्ति की ज़रूरत कहाँ क्यों पड़ी? भगवान मिल गए तो फिर माया की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, किसी कोई मांगा माया को मांग लिया और कोई भक्ति को मांग लिया। तो महात्मा ये समझाती है भक्ति क्या है। कहने के लिए तो सब लोग कहते हैं भगवान की भक्ति, हरे राम हरे कृष्ण हम जाप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। भगवान की भक्ति किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अरे हम जो भी गुणगान गा रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन सच्चे माने में भगवान की भक्ति क्या है? भगवान की सच्चे माने में भक्ति क्या है जो हम भगवान से मांगते हैं? महात्मा ये समझाते हैं, जब यह भक्त भगवान से, प्रभु से भगवान की भक्ति मांगता है तो भक्ति का मतलब होता है इश्क, भक्ति का मतलब होता है समर्पण, भक्ति का मतलब होता है प्रेम। यानी भक्ति का जो स्वरूप है, भक्ति का जो स्वरूप है वह प्रेम का है। भक्ति का जो स्वरूप है वह मालिक से इश्क लग जाता है। इसका मतलब होता है कि मालिक के लिए वह तड़पता है, मालिक के रूप उसके अंदर बसने लगते हैं। भक्ति का मतलब होता है समर्पण, यानी वह मालिक में समा जाता है। अब वो भक्ति मांगता है, यानी भगवान से इश्क लग गया, यानी भगवान के रूप को निहारता है, ख्याल करता है। यानी भगवान, अब जब भगवान उसको भक्ति देते हैं तो ऑटोमेटिक भक्त के अंदर भगवान बस जाता है। अब भगवान बस जाता, आँख खोलती है तब भी भगवान दिखाई पड़ता है, आँख बंद रहती है तब भी भगवान दिखाई पड़ता है। वह रास्ता चलता है तब भी भगवान दिखाई पड़ता है, वह सोता है तब भी भगवान दिखाई पड़ता है। यानी उसकी आँखों में भगवान ही बस जाता है, उसके नयनों में भगवान बस जाता है। और जब भगवान बस जाता है तो भगवान से उसका ऑटोमेटिक, जो उसके सामने है, तो भगवान से ऑटोमेटिक प्रेम हो जाता है। और एक पल के लिए भगवान उसकी आंखों से ओझल हो जाता है तो वो तड़पने लगता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जैसे मछली को जलधारा,
जस मछली को जलधारा, गुरुमुख को सतगुरु यस प्यारा। यानी मालिक को वह शिष्य इतना ऐसे ही प्यार करता है जैसे मछली पानी से प्यार करती है। ये भक्ति है। आप कहते मैं भक्ति करता हूँ, कहते हैं भक्ति इश्क प्रेम ये तीनों, नाम भेद है रूप समान। कहते भक्ति कह लो, इश्क कह लो, प्रेम कह लो, कोई भी नाम उसका आपने रख दिया, चाहे भक्ति का नाम रख दिया, चाहे प्रेम का नाम रख दिया, चाहे इश्क का नाम रख दिया, लेकिन वह जो वस्तु है जिसका आपने नाम रखा वह एक ही है, वह एक ही है। कहे भक्ति रूप भगवंत एक है, बूझत नाही अजान, और शीस नवावत संत को बड़ा करे अभिमान। कहते हैं कि जो भक्ति है वही भगवान का रूप है, यानी जो मालिक का सच्चा स्वरूप है उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं, उसी को इश्क कहते हैं। यानी भगवान का जो रूप है वह प्रेम का रूप है, भगवान का जो रूप है वह भक्ति का रूप है, भगवान का जो रूप है वह इश्क का रूप है। अब ये बताओ, ये तीनों चीज़ आदमी यदि करता है, भक्ति करे या प्रेम करे या इश्क करे, तो कहाँ वो पाएगा यह चीज़ को? यह तो भगवान जब मिलेगा तभी तो वह चीज़ उसको मिलेगी, तभी तो भगवान की वो भक्ति करता है, तभी तो भगवान से वो प्रेम करता है, तभी तो भगवान से वो इश्क करता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, जब जीव भगवान से भक्ति को मांगता है तब भगवान जो है उसके अंदर बस जाता है, भगवान उसके तन में बस जाता, उसके मन में बस जाता और उसकी आँखों में बस जाता। तभी भक्त कहता है कि अब मालिक तो मेरे आँखों में बस गया, मेरे तन में समा गया, मेरे मन में समा गया। कह तन में मन में नयन में, अवता को कहाँ संदेश। अब मालिक मेरा मुझके मेरे तन में समा गया, मेरे मन में समा गया और मेरी आँखों में समा गया, तो फिर मैं किसको और रिझाऊँ और किसके पास और जाऊँ, किससे क्या कहूँ? मेरी व्यथा अब कौन जानेगा भगवान के सिवा? क्योंकि आँख से आंसू गिरेगा तो भी भगवान जानता है, क्योंकि आँखों में बस गया है। यह शरीर में यदि कोई हरकत हो रही है भगवान के लिए, तब भी भगवान जान रहा है, क्योंकि शरीर के रग रग में बस गया है। महात्मा ये समझाते हैं, अब वो भक्ति उसकी शुरू हो जाती है। अब भक्ति क्या शुरू होती है कि भगवान के लिए वो तड़पता है, तड़पन ही भक्ति कहलाती है, यानी यह वो तड़पता है। कह बिरह की आग जब भड़की, दूर कर जगत की काई, लगा लो लगन सतगुरु से, मिलो फिर सबद लो लाई। छूटेगा जन्म और मरना, अमर पद जाए तू पाई, भाग तेरा जगे सोता, नाम और धाम मिल जाए। तो जब भगवान खुश हो जाता है तो भक्ति का दान देता है, यानी अब वह जीव कहीं भी चलता है तो भगवान उसकी आँखों में दिखाई पड़ता है। वह पेड़ को देखेगा तब भी भगवान दिखाई पड़ता है, किसी जीव जंतु को देखेगा उसमें भी भगवान दिखाई पड़ता है। यानी सब जगह जहाँ जहाँ उसका नज़र जाता है सब जगह भगवान ही दिखाई पड़ता है। आँख बंद कर दिया तो अंदर में सब जगह भगवान दिखाई पड़ता है, आँख खोल दिया तब भी भगवान दिखाई पड़ता, बंद किया तब भी भगवान दिखाई पड़ता। अब वो भगवान को हर जगह देखता है, तो हर जगह जब वो भगवान को ही देखता है, और भगवान का रूप इतना मनमोहक है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई रूप आप देख रहे हो तो देखते रह गए, नहीं,
भगवान का जो रूप है वह मनमोहक रूप है, आत्मा को भाने वाला रूप है। वो आकर्षण उसमें, खिंचाव उसमें है। जैसे कोई आदमी कुछ खा रहा हो, मिठास हो रहा हो, तो उस मीठा को और खाना चाहता है। तो भगवान का रूप ही ऐसा है कि जो दिखाई पड़ जाता है, तो भगवान के रूप को ये आत्मा देखना ही चाहती है, हटती नहीं है। जैसे उसमें से उसको बहुत कुछ पीने को मिल रहा है, बहुत आनंद उसको मिल रहा है। महात्मा ये समझाते हैं कि जहाँ जहाँ यह आत्मा भगवान के रूप को देखती है, जिधर जिधर नज़र घुमाती है, उधर भगवान ही भगवान दिखाई पड़ता है। चाहे उसका दुश्मन आ गया तो उसमें भी भगवान, चाहे हाथी आ गया उसमें भी भगवान, घोड़ा आ गया उसमें भी भगवान, कुत्ता बिल्ली कोई भी आ गया उसमें भी भगवान, कण कण में भगवान, जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि जाती है सब जगह भगवान ही दिखाई पड़ता है। अब भक्ति की शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है कि जब भगवान सब जगह दिखाई पड़ने लगता है, तो भगवान के रूप को देखते देखते भगवान से प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यानी अब भगवान के बिना वह रह नहीं पा रहा है, भगवान को देख रहा है लेकिन भगवान से मिलना चाहता है, यानी भगवान में समा जाता है। अब वो तड़पन उसके अंदर होती है कि मैं भगवान में कैसे समाऊं, मैं भगवान में कैसे समाऊं। अभी तो आंखों में दिखाई पड़ता है भगवान, लेकिन समाया तो नहीं है ना। तो समाने के लिए अब उसके अंदर तड़प पैदा हो जाती है, अब वो तड़पन पैदा हो जाती है। भगवान भक्ति यहीं से शुरुआत होती है कि भगवान के रूप को देखते देखते भगवान के प्रति समर्पित होने के लिए, उसमें समाने के लिए इस शिष्य के अंदर एक तड़प पैदा हो जाती है, आग पैदा होती है। अब जब आग पैदा होती है तो जो कूड़ा कचरा है दुनिया का, ये जल जाता है। यानी जहाँ जहाँ दुनिया में मोह माया लगा हुआ था, जो कुछ भी धन दौलत राजपाट में लगा हुआ था, सब दूर हो जाता है। तड़पन के कारण भगवान से मिलने के लिए जब तड़प पैदा होती है तो आग लग जाती है इधर, यानी दुनिया का जो भी मोह माया था इसमें आग लग जाती है, इधर से ख्याल हटने लगता है। महात्मा ये समझाते हैं, अब उसके अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है। अभी तो भक्ति का रूप आया, भक्ति का रूप आया, लेकिन दिखाई तो पड़ा लेकिन प्रकट नहीं हुआ असलियत में। लेकिन यह जब तड़प पैदा होने लगती है तो वह प्रकट हो जाता है। महात्मा ये समझाते हैं। तो जब भक्ति प्रकट हो जाती है अंदर में, तो कहें जब ही नाम हृदय धरो अभयऊ पापे का नाश, मानो चिनगी आग की परी पुरानी घास। कहते हैं जब अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है तो जितने जन्मों जन्मों के मैल हैं, कर्म हैं, ये सब में आग लग गई, सब जल के राख हो जाती हैं। यानी यह आत्मा जो है, इसके ऊपर जो भी मैल था सब खत्म हो गया। अब सारी मैल खत्म हो गई, अब आत्मा निर्मल हो गई। और जब निर्मल हो गई आत्मा तो भगवान प्रकट हो गया। कहे निर्मल मंजन सो मोहि पावा। यानी जब आत्मा के अंदर निर्मलता आ गई, कोई कर्म नहीं रह गया, तो भगवान सामने प्रकट हो गया। तो मैं मिल जाई पाई पिय अपना, और तब मेरी पीर बुझानी। यानी भगवान प्रकट हो गया तो ये आत्मा, जैसे कोई चीज़ होता नहीं, चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे जैसे भगवान प्रकट हुआ तैसे वह आत्मा को अपने में खींच लेता है। कहे मैं मिल जाई पाई पिय अपना, तब मेरी पीर बुझानी। तब मेरा ये दर्द खत्म हो गया, तब मेरी ये तड़प खत्म हो गई, जब मेरा प्रीतम प्यारा वो सामने प्रकट हो गया और मैं उसमें जाके मिल गई। प्रेमी भाई बहनों, ये भक्ति का प्रसंग है। यदि आप इसको बराबर सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अपने यार दोस्तों से कहो, यदि उन्हें अपने आत्मा के कल्याण की चिंता है तो उनको भी बताओ कि वे सत्संग जो है सुना करें, वो सुना करें। और ये मालिक की दया मेहर से ये सत्संग जारी है तो मिलेगा। तो हो सकता है आपके अंदर भी एक प्रेरणा उत्पन्न हो, धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते
तुरंत तो समझदारी आती नहीं है, लेकिन सत्संग जब सुनते रहोगे धीरे 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 तो जो मैल है वो साफ़ होती रहेगी, तो आपका मन निर्मल होता रहेगा, आपका तन निर्मल होता रहेगा, बुद्धि निर्मल होती रहेगी। केवल आप सुनते सुनते आप अपने आप में बदलाव कर लोगे, बदलाव अपने आप होने लगेगा, आपके अंदर मानवता आ जाएगी, इंसानियत आ जाएगी, दया रहम आ जाएगा। आप बस बराबर सत्संग सुना करो, कोई भी हो, छोटा बड़ा, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी जात पात का हो, यह तो सबके लिए है, सुनना चाहिए। यह कोई ढोल मजीरा तो है नहीं, हारमोनिया पर नाचने गाने वाली बात तो है नहीं कि चलो नाच रहे हो गा रहे हो। ये आत्मा परमात्मा की एक कथा है कि आत्मा परमात्मा से मिलेगी कैसे, अपने घर पहुँचेगी कैसे, ये उसकी कथा है, ये आत्मा की वेदना है। तो जब आप इसको सुनोगे तभी तो धीरे 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 समझ में आएगा एक एक बात। तो अगला वीडियो आपको आगे मिलेगा, यह है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, और जब भी सत्संग आपके पास पहुँचे तो सत्संग आप पूरा सुनो और बार बार सुनो। जब बार बार सुनोगे सत्संग, बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो बना के डाल दिया गया है, जब आप बराबर इन वीडियो को सुनते रहोगे तो आपके अंदर एक तरीके का भक्ति का रंग चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा। धीरे 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 आपको पूरा सुनना चाहिए। जय